अब आगे इस मांग संख्या 10 में चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 10 लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन कटौती प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और जैसे कि सभी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का जो भी दिक्कतें हैं लोक निर्माण विभाग से वो रखी हैं, तो मैं भी कुछ माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखूंगा आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा सौभाग्य है कि वहां से 2 बार मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी रहे, जिनको पूरे प्रदेश में सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना गया और उसी विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार चुन के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का नेतृत्व किया। तो काफी जो गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे प्रायोरिटी के रोड्स हैं जो कि बनना बहुत जरूरी है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का, कि PMGSY 3 में उन्होंने हमीरपुर में काफी रोड जो है वो सम्मिलित किए, जिसमें काम भी चला हुआ है। अपग्रेडेशन जिसमें हमीरपुर जाओ रोड का है, अपग्रेडेशन डुगली डबरेरा रोड का है, अपग्रेडेशन बड़ू से अणु बाया बल रोड का है। और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि कुछ करीब 2-3 गांव ऐसे हैं जो कि रेनी सीजन में, बरसात के समय जो बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाते हैं बाकी जगह से, और वहां पे आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। और इसमें DPRs भी नबार्ड के तहत, विधायक प्राथमिकता के तहत DPRs भी सबमिट कर चुके हैं। तो मेरी विनती है माननीय मंत्री जी से कि बिना भेदभाव के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है और जैसा कि कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी गीता का सार यहाँ पे दिया था, मेरा तेरा छोड़ें, तो ये ज्ञानवर्धन आप थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय को भी दें कि कुछ मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा कि नबार्ड में 6/8/2024 को एक शिवनगरी से तलाशी, जिसका FRA भी क्लियर हो चुका है, अगर ये काम शुरू हो जाए तो ये भी जो है बरसात में बिल्कुल जो इलाका है वो अलग हो जाता है जो सामान्य गांव है उनसे। और एक हमारे वहां पे गांव पड़ता है लुंडरी, वहां पे भी एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। मैंने 1.5 साल पहले भी विभाग को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी बात रखी थी, लेकिन कुछ भी इस पे नहीं हो पाया है। इसके अलावा नबार्ड के तहत एक गलोट से हार बाया गुग्गा मंदिर, जिसमें एक ब्रिज भी बनना है, DPR तैयार होके वो प्लानिंग में चली गई है। मुझे उम्मीद है कि इसको भी जल्द से जल्द विभाग करेगा। और एक उपाध्यक्ष महोदय, एक DPR सबमिट जो है वो हो रखी है 2023 में। मुझे उम्मीद है कि ये भी यहाँ पे ब्रिज बनना है, जो कनेक्टिविटी होनी है, ये गसोती खड्ड पे बनना है, गसोता से चमनेड़ बाया बरालडू। तो ये भी 2-3 जो मेन यहाँ पे गांव से कनेक्टेड होने हैं और जो ऑलरेडी DPRs तैयार होके विभाग को चली गई है, जिनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है नबार्ड के तहत इन कामों को जल्द शुरू किया जाए। और इसमें मैं एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि नबार्ड के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3.5 करोड़ की लागत से, जिसमें एक ब्रिज भी बना, माननीय ENC महोदय भी यहाँ बैठे हैं, हमीरपुर से संबंध रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेंगे कि घनोटला से रोप्पा से घनोटला रोड है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपया नबार्ड के तहत खर्च हो चुका है, जिसमें ब्रिज भी बना है। लेकिन ये थ्रू नहीं हो पाया रोड, क्योंकि वहां पे किसी व्यक्ति ने वहां पे कोई जो दुकान या मकान का एक कमरा बना दिया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी बात रखी थी कि थोड़ी सी जगह है, उसमें अगर लैंड एक्विजिशन का करना पड़ता है तो वैसे भी वो किया जाए और इस रोड को थ्रू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी PWD विभाग 3.5 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। और अगर इसको थ्रू कर देते हैं तो वहां पे करीब 8-10 पंचायतों को उसका लाभ मिलना है। तो मेरी आपसे विनती है आपके माध्यम से कि इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से भी विनती है, हालांकि बजट में प्रावधान उतना नहीं किया गया पैसे का स्टेट हेड में,
लेकिन कई ऐसे मार्ग हैं जो, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी के साथ अच्छा है, लेकिन कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहां पे 500 मीटर 300 मीटर सड़क बननी है। अगर वहां पे थोड़ा भी पैसा जारी किया जाए तो मैं समझता हूं कि हर गांव को सड़क की सुविधा मिलेगी। मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा, जिसमें कुछ स्टेट हेड से पहले भी पैसा खर्च किया गया है, उसमें लिंक रोड टू डैरन विलेज है, उसके लिए भी जो है सड़क पैसा लगा है, और अगर थोड़ा सा पैसा उसमें 20-30 लाख रुपया और खर्च हो जाए तो वो सड़क जो है वो थ्रू हो जाएगी। ऐसे ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय विलेज सानवी से मसेरडू है, इसमें भी कोई 300-400 मीटर का सारा ये स्ट्रेच है, और मैंने एस्टीमेट भी विभाग से बनवाए थे, करीब 40-1 लाख का इसका एस्टीमेट बना था। और साथ में लिंक रोड लंगवान से कोई वो भी है, 700 मीटर का रोड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड विलेज बुमाना है। इसके अलावा लिंक रोड डुगली से भरनोट है, ये भी 2.25 किलोमीटर का है। और इसके अलावा विलेज नेरी पड़ता है बघेटू में, इसके लिए भी रोड निकला हुआ है। थोड़ा बहुत अगर विभाग 10-15 लाख रुपया लगा दे तो ये रोड जो है वो पक्का भी हो जाएगा, और वहां पे जो घर हैं 15-20 उनको भी सुविधा मिल जाएगी। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक मैंने नाबार्ड के तहत इस बार अपनी प्राथमिकता में डाला है कि लिंक रोड SC बस्ती कथाल के लिए, तो ये भी अगर विभाग इसको भी अगर परस्यू करे जल्दी तो मैं समझता हूं लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी रोड का काम होता है, मैं समझता हूं कि आदरणीय धूमल साहब के समय में भी बहुत रोड कनेक्टिविटी के काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए, और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी, क्योंकि उनका जिला हेडक्वार्टर है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बजट का प्रावधान करें ताकि इन रोड्स के जो है वो काम हो सकें, और बिना भेदभाव के, क्योंकि ऐसे तो उम्मीद है नहीं, भेदभाव तो चला ही है। जिस तरह से नाबार्ड में जो डाला गए हैं वो भी 2022-23 की भी जो ऑलरेडी DPR सबमिट कर दी गई हैं उनको भी नहीं किया गया है। और मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से निकल के FIR चार्जशीट इन सब चीजों से निकल के अगर मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा विकास की तरफ भी ध्यान दें तो अपने हमीरपुर जिले के लिए भी और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उचित होगा। मैंने अपनी बात जो है आपके समक्ष रखी, माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी, और एक चीज का और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा कि एक मेरे वहां पे शहीद स्मारक का भी काम चला हुआ है। एक मिनट, आप मोबाइल यूज कर रहे हो? नहीं, यहाँ मत कर रहे हो, आपने सुनना है फोन, आप बाहर चले जाइए प्लीज। कंटिन्यू प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे वहां पे शहीद स्मारक का भी काम जो है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बजट की कमी है, और मुझे उम्मीद है कि विभाग उसमें भी पैसा जल्द मुहैया करवाए, क्योंकि हमीरपुर देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है, और शहीदों का सम्मान मैं समझता हूं हर किसी सरकार की प्राथमिकता है, जो कि उस जो शहीद स्मारक बन रहा है उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आदरणीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा कि जो पैसा विधायक निधि से अगर विभाग को दिया जाता है तो उसमें विलंब ना किया जाए। अगर विधायक निधि से पैसा जारी किया जाता है तो उसको कृपा करके उस काम को विभाग को ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि उसको प्रायोरिटी से काम किया जाए। मैंने 2024 में फरवरी महीने में एक साल पहले करीब 4 लाख रुपया जो है वो विधायक निधि से वो मैंने कम्युनिटी हॉल चुनाल ग्राम पंचायत अमरो के लिए दिया था, लेकिन आज दिन तक उसका काम नहीं शुरू हो पाया। हालांकि PWD विभाग मुझे नहीं लगता कि इतना सक्षम नहीं है कि वो 4 लाख रुपए अगर मैंने दिया है तो उसका भी काम ना करवा पाए। तो मेरी विनती है कि ये छोटे छोटे काम अगर विधायक निधि से अगर PWD विभाग को पैसा दिया जाता है तो उसको सीरियसली लें और उस कामों को किया जाए। आपने मुझे समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और इन कार्यों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।